Friends, this is Vikram Prasad Baliawala in the USA or America. In this video, I have shown that I ate sattu or roasted gram flour preparation for the first time in the USA, which is almost after 55-60 years. I am in my 80s, and recently I saw that the Indian stores were selling roasted sattu flour, and this is most common in my district of Balia, and where gram and arhar are grown almost everywhere, and therefore this is a native food for people who live in that region. And their main food is satua originally. Now, of course, many different kinds, vegetarian and non-vegetarian. So when I saw this in the store, I bought it, and I'm trying to show you how I ate just like I was eating in India when I was very young. जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं, आप जानते हैं कि जो बलिया में सतुआ या अरहर की दाल, चने की दाल बहुत ही मशहूर है, और वहाँ एक ज़माना था 70 साल पहले जो कि तुरंता भोजनालय था, और वो केवल एक्सक्यूज मी सतुआ लोग खाते थे क्योंकि वो बाज़ार था और लोग आते थे बाहर गाँव से और सतुआ ज़रूर ही खाते थे क्योंकि वो फास्ट फूड था एक किस्म का। तो वही मेरे को याद था और वही हम आपको दिखाने का कोशिश किए हैं इसमें। मुझे दुख है कि वहाँ मूली का अचार मिलता था, टेम्परेरी काइंड, मुश्किल से 2 दिन 4 दिन चलेगा, और वो भी लोग खाते थे। मिर्चा खाएंगे, प्याज खाएंगे, उसमें जौ का आटा भी डालते थे ताकि पेट में कोई ज़्यादा गैस वगैरह नहीं करेगा, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डालते थे। तो हम कोशिश किए हैं उसी चीज़ को कॉपी करने का कि हम आपको दिखाएं कि देखिए हम कोशिश किए हैं वही खाने का। और फर्स्ट टाइम हम जो है 60 साल के बाद में पहली बार अमेरिका में हम ये सत्तू खाए। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी वाइफ को उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो लोग जहाँ पैदा हुए हैं, एक सिटी से लेके दूसरे सिटी में भी ये खाने का बहुत फ़र्क है, और ये एक किस्म का जीन है खून में, शरीर में, जिसकी वजह से ये सब खाने का मन बहुत करता है। आप जानते हैं कि स्पैगेटी हुआ, पास्ता हुआ, नूडल हुआ, ये कौन नहीं जानता है कि इटालियन लोग लव करते हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड और लोग भी लव करते हैं। तो ये जो सत्तू का मामला है दिखाने का यही है कि देखिए अचार के साथ हम खाए, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्याज के साथ खाए, हरे मिर्ची के साथ खाए, और मुझसे रहा नहीं गया। देखिए ये लाल मिर्ची का अचार भी था जो कि हम इसमें खाए हैं, इसमें बाल बना करके और उसके साथ खाए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। और हाँ, एक चीज़ है, ये गैस करता है और गैस थोड़ा सा स्मेल देता है, तो इसकी ये साइड इफ़ेक्ट है क्योंकि ये प्रोटीन मटेरियल है। प्रोटीन का ये जो चना होता है, जितने भी पल्सेस होते हैं ये गैस करते हैं, तो ये इनका नेचर है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। हमारे पास मूली नहीं था या मूली का अचार नहीं था, इसलिए हम इसमें नहीं दिखाए हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो बलिया के लोग हैं बड़े यूनिक होते हैं, और उनका खान पीना, रहन सहन, बोलने का बिहेवियर भी बहुत डिफरेंट है
और जगहों से, ख़ास करके साउथ इंडिया से और कई दूसरे स्टेट्स के भी। तो मेरा दिखाने का मतलब यही है कि मैं जब छोटा था तो कैसे सत्तू हमको अच्छा लगता था खाने के लिए। मेरे भाई वगैरह सभी लोग शौक़ से खाते थे और मेरे पिताजी भी खाते थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये क्योंकि कॉमन फूड था और इसको खाने से बहुत ही संतोष होता था, संतुष्टि होती थी और लोग शौक़ से खाते हैं। यहाँ तक कि जो गांव वाले आते हैं बलिया, वो लोग सत्तू गमछे में लाते हैं और उसमें पानी डाल करके जो है उसमें से सत्तू खाते हैं। तो ये चीज़ समझिए कि जो बलिया के लोग हैं, धोती पहनने वाले, भोजपुरी बोलने वाले और जो अपने तेवर के लिए जानने के लिए बहुत मशहूर हैं। तेवर माने एंकर जो हुआ, अगर कोई उनको परेशान करे तो उनका खून तुरंत खौलता है, ये जेनेटिकल है एक किस्म का। तो यहाँ मेरा दिखाने का वही मतलब है कि देखिए हम कैसे सत्तू खरीद के लाए और उसमें हम थाली में रख करके साने उसमें, और देखिए हम खा रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मैं ऑनेस्टली वो कहना चाहता हूँ कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि सत्तू के 9-10 प्रोडक्ट बनते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे। और ये भी कहना चाहता हूँ कि सत्तू और बेसन में बहुत फ़र्क होता है। बेसन भी ग्राम का होता है लेकिन वो भुना हुआ नहीं होता है, जबकि सत्तू भुना हुआ होता है, रोस्टेड, और उसके बाद में उसको पीसते हैं और खाते समय उसमें जो आटा है सत्तू का आटा, उसमें कभी कभी जौ लोग मिलाता था, जौ का आटा, ताकि पेट में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। देखिए ये चीज़ जो है, और हम लोग जब गए अमेरिका से हिंदुस्तान, और चाहे कि हम सत्तू खाएं तो डर के मारे खाए नहीं, क्योंकि डायरिया का होने का डर था। उधर कलरा बहुत होता है और डायरिया बहुत होता है, तो उधर का जो ये आटा है वो हो सकता है कि कंटामिनेटेड हो, मेरे को पता नहीं, लेकिन ये जो कभी भी, ये मेरे को डायरिया कभी भी नहीं हुआ है यहाँ, और सिवाय गैस के और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये खाने लायक है, शौक़ से आप भी खा करके देखिए कभी और इन्जॉय करेंगे। मैं नहीं जानता कि हम रोज़ नहीं खा सकते हैं या खा सकते हैं नहीं डेली, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार।